हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है क्लास 11 साइंस के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एंट्रेंस टेस्ट कब है, क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ से मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बुक्स कौन सी परचेज करनी है, किस तरीके से आपको एंट्रेंस टेस्ट प्रिपेयर करना है, ये सब हम इस वीडियो में एक एक करके जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जामिया मिलिया इस्लामिया का स्कूल का प्रोस्पेक्टस है 24-25 का। तो एक एक करके मैं आपको इसमें सारी चीज़ें जो है समझाने वाला हूँ। सबसे पहले एंट्रेंस टेस्ट की आप डेट देखेंगे। आपके एंट्रेंस टेस्ट की डेट है 27 अप्रैल 2024। 27 अप्रैल 2024 को आपका एंट्रेंस टेस्ट है। मॉर्निंग में आपका एंट्रेंस टेस्ट है 10 AM to 12 noon। सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। अब चलिए सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। फॉर्म फिल करने से पहले सारी चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है, या आपको ध्यान रखना है। जिस तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका सिलेक्शन जो है आसानी से हो जाएगा। अगर आप चीज़ों को इग्नोर करेंगे, चीज़ों को ध्यान नहीं रखेंगे, तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो एक एक करके आपको सारी चीज़ें मैं इसमें इसीलिए समझाते जा रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। तो एंट्रेंस टेस्ट की डेट्स आपको क्लियर हो गई कि एंट्रेंस टेस्ट आपका कब है। उसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे ग्रेड एंड परसेंटेज मार्क्स को लेकर यहाँ पे आपको क्लैरिटी दे रखी है। फॉर 11 साइंस के लिए आपके एग्रीगेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके 61% क्लास 10th में होने चाहिए। अगर आपके 61% से कम मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल नहीं है, फिर चाहे आप एंट्रेंस टेस्ट दे दें, एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर ले, मैटर नहीं करेगा। तो 61% मार्क्स होना भी आपके ज़रूरी हैं। उसके बाद साइंस में आपके 61% होने चाहिए, ये भी ज़रूरी है। और किसी भी सब्जेक्ट में आपके 41% से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। मान लीजिए आपके किसी सब्जेक्ट में 37 है, तो क्या आप एलिजिबल हैं? नहीं, अब आप एलिजिबल नहीं हैं। तो आपके सब में मार्क्स 41% से ज़्यादा होने चाहिए और एग्रीगेट आपका 61% होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़रूरी चीज़। चलिए अब उसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस को लेकर कि सिलेबस क्या है। यहाँ पे टोटल जो है 100 क्वेश्चन हैं, ये आपको पता होने चाहिए। और ये ध्यान रखना है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आपको इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस को जो है अटैम्प्ट करके आना है। अब देखिए क्वेश्चंस, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन है, जीके से 10 क्वेश्चन है। अब बहुत ज़्यादा बच्चों को डाउट आता है कि जीके कहाँ से करें। जीके तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर जाएँ, जीके सीरीज चैनल की कर जाएँ, सफिशेंट है। और जो जीके के क्वेश्चन है अभी जो है चैनल्स पे टॉप 300 जो है सीरीज आएगी, आपको उससे कवर कर लेना है। जस्ट आपका जीके का पार्ट जो है कवर हो जाएगा। 2-3 दिन बाद जो है वीडियोस अपलोड होनी शुरू हो जाएंगी जीके से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स के आप देखेंगे 15 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के 15, बायोलॉजी के 15, यानी पीसीबी के आपके 15 क्वेश्चन है, मैथ्स के 20 क्वेश्चन है, और टोटल जो आपके क्वेश्चन हैं वो हैं 100 क्वेश्चन है। अब उसके बाद बात आती है कि सिलेबस आपका क्या रहेगा। यहाँ पे देखिए, फॉर क्लास 11 बेस सीबीएसई ऑन सिलेबस ऑफ क्लास 10th, जो आपका सिलेबस है वो क्लास 10th का ही है, यानी आपको क्लास 10th के सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है। चलिए अब मैं आपको इसमें एक एक करके समझाता हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले जीके की अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस चाहते हैं तो एक अरिहंत की बुक आती है जीके की, ठीक है। जीके 2025 वाली जो है आपको वो परचेज कर लेनी है। वो 30 रुपीज़ की बुक आती है, 35 रुपीज़ की। जस्ट आपको इसी को खरीदना है, ज़्यादा आपको नहीं खरीदना, क्योंकि उतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप एंट्रेंस टेस्ट को वो चीज़ ज़्यादा फोकस करें कि टॉपिक को आप इस जीके पे ही लग जाएं। इतना ज़्यादा फोकस नहीं, आपको कैसे फोकस करना है वही मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले जीके के लिए आप वही बुक परचेज कीजिए, ठीक है। अब इंग्लिश, फिजिक्स, देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बेस्ट रहेगा आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें। बहुत बच्चे कहते हैं कि कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं, सारे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से ही होते हैं। एनसीईआरटी में जो बॉक्सेस, कोने कोने में जो लाइनें होती हैं, सारा आप अच्छे से पढ़ के जाएं, आप इजीली वहाँ पे सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है। सिलेबस के लिए आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है एनसीईआरटी। अब चलिए मैं आपको स्टेप बताता हूँ और बुक्स बताता हूँ। सबसे पहले तो आप कोई भी एक बुक परचेज कर लीजिए। देखिए कॉन्सेप्टम की बुक भी आती है और शफीक गाइड भी आती है, 2 बुक हैं
एक कॉन्सेप्टम की बुक है और एक शफीक और रहमान की जो है बुक आती है शफीक गाइड। तो आप इनमें से कोई भी एक बुक परचेस कर लीजिए। मैं आपको कहूँगा कि शफीक गाइड परचेस कर लीजिए, उसमें नंबर ऑफ सफिशिएंट क्वेश्चंस भी हैं प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे खासे। वैसे आप कोई भी परचेस कर लेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास कोई बुक ऑलरेडी अवेलेबल है इन दोनों में से तो आप उसी से पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर अगर आपके पास शफीक गाइड है तो आप उससे पढ़ लीजिए, वो काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है और अच्छी बुक है भी। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपको ये करनी है। दूसरी चीज़, एंट्रेंस टेस्ट स्टार्ट करने से पहले जो सबसे ज़रूरी काम है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब देखिए, आप 11th साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्लास 10th का आपने सिलेबस पूरा का पूरा पढ़ा ही होगा, नो डाउट। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि आपका कौन सा पार्ट स्ट्रांग है या फिर कौन सा पार्ट वीक है। आपने एमसीक्यू क्वेश्चन ये सब प्रैक्टिस नहीं करे होंगे। अब मान लीजिए आप फिजिक्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं, पहले आपको पता होना चाहिए कि एंट्रेंस में जो क्वेश्चन है वो कहाँ से, किस टॉपिक से और कौन से आंसर्स पूछे जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। कम से कम आप मान के चलिए 20 to 30 क्वेश्चंस आपको रिपीटेड देखने को मिलते हैं। जस्ट क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज करी जाती है ताकि बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए। तो पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पहला ही स्टेप आपका ये है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं। अब डाउट आता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप कहाँ से करें। चैनल्स पे सारे आंसर अपलोड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पेज पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पेज आप सर्च भी कर सकते हैं, चैनल पेज के नाम से ही है, डाकिया इन्फो। आप इंस्टा मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डाकिया इन्फो के नाम से जो है इंस्टाग्राम पे पेज भी है। तो पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं करे और आपने एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नॉर्मली कब करते हैं, जब आपके एग्ज़ाम्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एग्ज़ाम्स जो है अप्रैल में है, बच्चे 2 दिन पहले एग्ज़ाम से जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना शुरू करेंगे, जो कि उसका तब कोई फ़ायदा नहीं होता। आप एक बार पहले करें और एक बार बाद में करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको उसमें से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आपके स्ट्रांग है, फिर जो वीक है, और अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है तो आप उस पर वर्क कीजिए। अब कई कई टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते हैं, उस टॉपिक्स की वीडियो भी मैं आपको चैनल्स पे जो है प्रोवाइड करा दूंगा, किन किन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो पहला स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं। बुक्स मैंने आपको बता दी शफीक गाइड, ये आपको ध्यान रखना है। अब बताता हूँ आपको करना क्या क्या है। पहला तो आपको पता होगा कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स है, मिड मार्च तक के आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स जो है ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद जो है आपके पास जस्ट 1 मंथ का ही टाइम होगा। ठीक है, अगर आपने 10th के नोट्स बनाए हैं, देखिए इसमें मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है PCMB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स। एंट्रेंस निकालने के लिए ये सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो इनके अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी की पूरी साइंस की बुक को आपको बहुत अच्छे से, इसको कहते हैं, अच्छे से आपको पढ़ लेना है और शॉर्ट में, समरी में नोट्स बना ले हैं। ये ध्यान रखना है, नोट्स बनाने ज़रूरी हैं क्योंकि जिस दिन आपका एग्ज़ाम्स होता है उस दिन आपके नोट्स काम आते हैं, क्योंकि आप उस टाइम पूरी बुक्स को रिवाइज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको एक एक पॉइंट्स नोट कराता हूँ। सबसे पहले तो आपको हर सब्जेक्ट्स पे फोकस रखना है, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीके हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या फिर मैथ्स हो, आपको सब पे फोकस रखना है। लेकिन कोशिश करनी है आप जीके पार्ट को थोड़ा सा होल्ड करके बाकी सारे पार्ट पे ज़्यादा फोकस करें। जीके पार्ट बिल्कुल ईजी आता है, जीके पार्ट में आपको सारा कवर करा दूंगा। ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके भी क्वेश्चंस आपको जो है चैनल्स पे अपलोड कर दिए जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप एनसीईआरटी को पहले अच्छे से पढ़ें और साथ के साथ आपको क्या करना है, नोट्स बनाते हुए चलना है। पहला स्टेप तो आपको ये याद रखना है। जब आपने एनसीईआरटी पूरी पढ़ ली और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने सबसे पहले करे होंगे, ये ध्यान रखना है। सेकंड स्टेप है फिर उसके बाद आप शफीक और रहमान की बुक उठाएं, उसके में सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें जितना हो सके। ध्यान रखिए जितना हो सके वो प्रैक्टिस करें। अब ये दोनों चीज़ हो गई आपकी, बस इतना ही आपको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके बाद आपको अब ध्यान रखना है कि कम से कम आपको 4 रिवीजन देनी है जितना आपने पढ़ा है। मेंस गड़बड़ क्या होती है बच्चों के एग्जाम्स ना निकलने के, बच्चे रिवीजन नहीं देते। टॉपिक पढ़ लिया, देख लिया कि अच्छा ठीक है ये समझ आ गया, हो गया। अब एग्जाम में उस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, आपको याद आता है कि हाँ ये देखा देखा लग रहा है, इसमें से इसके 2 ऑप्शंस हैं।
अब आपके यहीं पे ही मार्क्स कम होने शुरू हो जाते हैं। जब तक आप श्योर ना हो एक ऑप्शन है तो दो ऑप्शन वाले तो मुश्किल होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कम से कम 4 रिवीजन देनी है। जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, और आप ये फर्स्ट टाइम तो वैसे भी नहीं पढ़ रहे होंगे क्योंकि आपने बोर्ड की तैयारी करी ही है, तो आपको इसमें टाइम कम लगेगा। फिर सेकंड टाइम में और कम टाइम, थर्ड में और कम, फोर्थ में और कम, और फिर जो आपका नोट्स होगा बस जस्ट आप वहाँ से पढ़ते रहिए। प्रीवियस ईयर में जो ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उसको एक एक लाइन में फटाफट लिखते रहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, बाकी जितनी भी वीडियोज़ हैं सब आपको चैनल्स पर वीडियो बना के अपडेट कर दिया जाएगा। बस आपको प्रिपरेशन अच्छे से करनी है ताकि आपका एंट्रेंस टेस्ट अच्छे से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाए। ध्यान रखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पहले कीजिएगा तभी आपको आइडिया लगेगा, लास्ट में मत कीजिएगा, आपको पता नहीं चल पाएगा। लास्ट में फिर आपको पता चलता है मुझे ये टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था। जो टॉपिक्स आपने पढ़े ही नहीं है, मान लीजिए आपने कई टॉपिक्स पे ऐसे पे वर्क कर लिया जो कि एग्जाम में ज़्यादा पूछे ही नहीं जाते, तो आपकी मेहनत खराब हो जाएगी। ज़्यादातर बच्चों के साथ ऐसा होता है, तो आपके साथ ना हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करें और फिर अपने एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। ठीक है, बाकी आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कर से पूछ सकते हैं। थैंक यू।